गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ओके, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है और किस तरह के एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट की जाती है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, द न्यूमेरिकल मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के होने या ना होने की बात को मैथ में कन्वर्ट करके बताना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी एक तरह का क्या होता है? चांस होता है। क्या होता है? चांस। जैसे मान लो किसी के पास होने के चांस 40% है, किसी के फेल होने के चांस 60% है, आज बारिश होने के चांस 40% है, आज बारिश ना होने के चांस 70% है, मेरे गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस 98% है, मेरे गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस 20% है। तो ये जो चांस होते हैं ना, उनको हम मैथ के अंदर क्या बोलते हैं? एक तरह की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अब बात आती है चांसेस की। चांसेस क्या होते हैं? जैसे 0% चांस है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। 100% चांस है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100/100 1। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो आपके चांस नेगेटिव हो सकते हैं, ना आपके चांस 100 से ऊपर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसा कोई हो सकता है भी किसी के 102% चांस हो, ऐसा नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इस बात को हम कैसे कह सकते हैं दूसरे वे में? प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी लेस देन 0। लेस देन 0 से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब वो होगा ही होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस करने से पहले प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स देखेंगे और उनकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। कोई ऑपरेशन है जो कुछ वेल डिफाइंड ऑपरेशन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। उस ऑपरेशन के अंदर कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये कहा कि मैं कॉइन थ्रो कर रहा हूँ, आप क्या करो? आप आउटकम नोट करो। तो सबके में हेड और टेल आएगा, मतलब सबकी लिस्टों में सेम ही चीज़ आएगी, हेड और टेल। इसका मतलब ये जो आउटकम्स है वेल डिफाइंड आउटकम्स है, तो इसको, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होते हैं श्योर एक्सपेरिमेंट। श्योर एक्सपेरिमेंट तो वो होते हैं जिनमें हम रिजल्ट पहले से जानते हो, जिनमें हमें रिजल्ट पहले से पता हो। मतलब हमने कुछ अभी परफॉर्म नहीं किया, हमें रिजल्ट पहले से पता चल गया। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। कुछ सर्टेन कंडीशन लगाएंगे, क्या बनेगा? वाटर। इसका रिजल्ट हमें पहले से पता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट हमें से पहले से नहीं पता, हमें पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके आउटकम डिनोट करने पड़ेंगे, नोट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो श्योर एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए। श्योर एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किस में फाइंड आउट होगी? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो आओ हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ इन ईच ट्रायल, ट्रायल क्या होता है? जब रैंडम एक्सपेरिमेंट को या किसी एक्सपेरिमेंट को हम एक बार परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल। इफ़ इन ईच ट्रायल ऑफ एन experiment conducted under identical condition, the outcome is not unique but may be any of the several possible outcome, then experiment is called random experiment। ये डेफिनेशन ये कहती है कि मान लो मैंने कॉइन को थ्रो किया तो पहले क्या आया? हेड आया। फिर दोबारा कॉइन को थ्रो किया तो क्या आया? टेल आया। हेड भी आ सकता है। मतलब कंडीशनें सेम है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता जाऊंगा, उसके रिलेटेड जितने भी आउटकम्स हैं ना, उनमें से कोई एक आएगा। हर बार ऐसा नहीं हो सकता, हेड आ सकता है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, टेल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? वैन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सम काइंड इज परफॉर्म्ड, देन एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स आर नोन एज आउटकम। हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उससे जुड़े हुए कई रिजल्ट्स हैं, उससे जुड़े हुए जो रिजल्ट्स होंगे ना,
उससे जुड़े हुए जो रिजल्ट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डाई थ्रो की तो नंबर क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। मैंने कोई क्वाइन थ्रो किया तो क्या आया, हेड और टेल, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स बोलेंगे। इसके बाद है सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैम्पल space. The possible outcomes are called sample points. It is denoted by capital S. For example, when a coin is thrown, then sample space is given by S is equal to HT, head और tail. ये आउटकम्स है, करली ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस सेट को सैम्पल स्पेस, और हेड और टेल को क्या बोलेंगे, सैम्पल पॉइंट्स। तो अब हम कुछ सैम्पल स्पेस देखते हैं। आगे है वैन 2 coins आर थ्रोन, तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये जो एच है ये पहले कॉइन पे हेड है, ये दूसरे कॉइन पे, ये पहले कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल, ये पहले पे टेल दूसरे पे हेड, ये पहले पे टेल दूसरे पे टेल। वैन 3 coins आर थ्रोन, तो 3 coins का सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 2 कॉइन के सैम्पल स्पेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सैम्पल स्पेस क्या आएगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। एच एच के बाद में एक बार एच लगा दो, एक बार टी लगा दो, सबके साथ ये परफॉर्म कर दो, बन जाएगा। आगे है वैन 4 coins आर थ्रोन, तो सैम्पल स्पेस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 ये 16 बनेंगे। कैसे बनेंगे, एच एच ये आ गए और एच एच इसका, फिर एच एच के साथ इन सबको कंबाइन करते जाओ, आपके क्या बन जाएंगे, सारे केस बन जाएंगे। आगे है वैन 2 डाइस आर थ्रोन, तो एक डाई का देखो डाई होती है सिंगुलर, DICE होता है प्लूरल, डाइस का मतलब होता है 2 और डाई का मतलब होता है सिंगल। तो देखो ये 6 और ये 6 कितने बनेंगे, 36 केस। तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4, ये दोनों सेट है, और सेट को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनते हैं, हमने सेट के चैप्टर पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सारे लिख देंगे ऐसे, कितने बनेंगे, 36 केस। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको बोलते हैं डबलेट्स। डबलेट का मतलब जहाँ पे दोनों डाई की वैल्यू क्या हो, जो नंबर है उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो। आगे है प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे बड़ा जो टॉपिक माना जाता है वो कार्ड्स का माना जाता है, तो कार्ड्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कार्ड्स 52 कार्ड होते हैं, कलर होते हैं इसमें 2, रेड और ब्लैक। सूट होता है 4 सूट होते हैं, 4 सूट का मतलब कितने तरह के पत्ते, 4 तरह के पत्ते होते हैं, हर तरह के पत्ते में 13 13 13 13 होते हैं। स्पैड और क्लब, डायमंड और हार्ट, ये 4 सूट होते हैं। स्पैड और क्लब ब्लैक कलर होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड कलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कार्ड के अंदर होता क्या है, कार्ड के अंदर 1 से स्टार्ट होकर हम 13 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले नंबर के पत्ते के ऊपर कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ ए लिखा होता है जिस कलर का होता है वो, ठीक है। 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, बाकी 11 12 13 के ऊपर भी नंबर नहीं लिखे होते। 11 नंबर का पत्ता होता है जैक या नेव का, उसके ऊपर जे लिखा होता है। 12 नंबर का जो पत्ता होता है उसके ऊपर वो होता है क्वीन का, उस पर क्यू लिखा होता है। और 13 नंबर का जो पत्ता होता है वो किंग का होता है, उस पर के लिखा होता है। यानी कि 2 से लेकर 10 तक तो नंबर होते हैं, बाकी 1 और 11 12 13 पर कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, देखो 11 12 13 के ऊपर मेल या फीमेल की क्या होती है, डायग्राम बने होते हैं, तो उनको हम फेस कार्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस कार्ड। तो वो कितने होते हैं, 4 इंटू में 3, 12 फेस कार्ड होते हैं, जैक या नेव, किंग, क्वीन, ठीक है। हर एक सूट के अंदर एक एक जैक होता है, तो टोटल सूट कितने हैं, 4, तो जैक या नेव कितने हो गए, 4। हर एक सूट के अंदर क्वीन भी एक एक होती है, तो क्वीन भी कितने हो गई, 4। इसी तरह किंग भी कितने हो गए, 4। अच्छा, रेड किंग कितने हो गए, 2। ब्लैक किंग कितने हो गए, 2, 2 + 2 4। रेड क्वीन कितनी हो गई, 2। ब्लैक क्वीन कितनी हो गई, 2, 2 + 2 4। रेड जैक कितने हो गए, 2। ब्लैक जैक कितने हो गए, 2, 2 + 2 4। अच्छा, एक का जो कार्ड होता है ACE, इसको एक बोलते हैं। एक का कार्ड होता है वो फेस कार्ड में नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर डायग्राम तो होता है लेकिन मेल या फीमेल का नहीं होता, वैसे डायग्राम होता है, तो ये फेस कार्ड में काउंट नहीं होता। इसलिए एक के कार्ड कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4, ठीक है। ये हमने क्या है प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे सैम्पल स्पेस पढ़ेंगे कि नई चीज़ के। तो देखो, ए फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन, इसके सैम्पल स्पेस क्या बढ़ेंगे, दोनों लड़के, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का, दोनों लड़कियाँ। व्हेन ए डाई एंड कॉइन आर थ्रोन, ये डाई का सैम्पल स्पेस, ये कॉइन का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका डाई और कॉइन का सैम्पल स्पेस बन जाएगा। आगे है वैन डिफरेंस बैग कंटेन 1 ब्लू एंड 3, एक बैग के अंदर 1 ब्लू है, एक के अंदर 3 रेड है, तो एक से ब्लू निकलेगी दूसरे से पहली रेड, एक से ब्लू निकलेगी दूसरे से सेकंड रेड, एक से ब्लू निकलेगी तीसरे से थर्ड रेड। वैन ए कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, अगर हेड आता है तो हम दोबारा कॉइन उछालेंगे,
और अगर टेल आता है तो एक डाई खोलेंगे, तो देखो हेड आ गया मान लो, फिर एक दोबारा हेड उछालेंगे तो ये एच एच और एस टी बन गया। अब मान लो टेल आ गया तो डाई थ्रो कर रहे हैं, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ये केस बनेगा। आगे है ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस। एक डाई इनको बार बार उछाला जाता है जब तक 6 नहीं आता। पहला केस 6 आ गया, रुक गया। फिर अब दो केस का आएगा, पहले एक डाई का आएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, सोन चलता जाएगा। अब देखो 1 आ गया, फिर दोबारा उछालेंगे 6 आ गया, फिर 2 उछालेंगे 6, फिर 3 6, फिर 4 6, 5 6 6 6, ठीक है। उसके बाद 1 1, ये 6 6 वाला केस नहीं आएगा इसके अंदर। ये 6 6 वाला केस क्यों नहीं आएगा आप ये बताओ। देखो जब पहले केस में 6 आ गया था, जब पहले केस में 6 आ गया था तो अगले केस में 6 नहीं आएगा, मतलब ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये इवेंट इसके अंदर नहीं आएगा। 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 1 1 6 1 2 6 1 3 6 ये केस आएंगे इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या था आज का इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी था। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड।